बीपीएससी और कई एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखें। और आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हर ज़िले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के हर ज़िले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। ये महाविद्यालय राज्य के सभी 55 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में एक एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अब आपका अगला प्रश्न है, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 27। ऑप्शन नंबर डी, 29 पदक जीते हैं। ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने 3 स्वर्ण पदक और 6 रजत और 20 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीते हैं। मेज़बान रूस 266 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में टॉप रहा। बेलारूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। और 2024 ब्रिक्स गेम रूस के कजान में आयोजित किए गए थे। अब आपका अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओम बिरला को चुना गया है। ओम बिरला को एक बार फिर लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने के लिए पहले शक्ति परीक्षण में विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के खिलाफ अपने उम्मीदवार के सुरेश को मैदान में उतारा था। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं। वह दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाने वाले छठे स्पीकर हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी ब्लैंक में जनता के लिए खोल दी गई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बन्नेरुघट्टा जैविक उद्यान खोल दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। भारत की सबसे बड़ी और तीसरी तेंदुआ सफारी बेंगलुरु के बन्नेरुघट्टा जैविक उद्यान बीबीपी में जनता के लिए खोल दी गई है। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संपीड़ित बायोगैस का अग्रणी उत्पादन बनने की क्षमता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश संपीड़ित बायोगैस का अग्रणी उत्पादन बन सकता है। दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड लिमिटेड CASA के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारत की संपीड़ित बायोगैस CBG का 24% उत्पादन करने की क्षमता है। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि सेना के नए उप प्रमुख कौन होंगे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ANS राजसुब्रमण्यम। लेफ्टिनेंट जनरल AN राजसुब्रमण्यम नए उपसेना प्रमुख होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल ANS राजसुब्रमण्यम जो वर्तमान में सेना की सेंट्रल कमान के प्रमुख हैं, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। अभी आपके और भी पॉइंट है, अभी 3 पॉइंट बचे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी 30 जून को उपसेना प्रमुख के पद के सेवानिवृत्त होंगे। अभी दूसरा पॉइंट यह है कि चौथा पॉइंट है, लेफ्टिनेंट जनरल ANS राजसुब्रमण्यम 1985 में गढ़वाला राइफल में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। अब आपका लास्ट पॉइंट यह है कि उनके पास भारतीय सेना में विभिन्न पदों पर रहते हुए 37 वर्षों से अधिक का अनुभव है। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय नौसेना को मध्यम दूरी का माइक्रोवेव
और ब्लूस्ट्रेट चैट रॉकेट दिया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर DRDO। अब आपका पॉइंट यह सब बनता है कि DRDO ने भारतीय नौसेना को मध्यम दूरी का माइक्रोवेव और ब्लूस्ट्रेट चैट रॉकेट प्रदान किया। अब आपका दूसरा पॉइंट ये है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय नौसेना को मध्यम दूरी का माइक्रोवेव और ब्लूस्ट्रेट चैट रॉकेट AMOCR प्रदान किया। अब आपका तीसरा पॉइंट यह है कि माइक्रोवेव और ब्लूस्ट्रेट चैट AMOC तकनीकी DRDO की जोधपुर स्थित रक्षा प्रयोगशाला द्वारा विकसित की गई है। अब आपका लास्ट पॉइंट ये है कि माइक्रोवेव और ब्लूस्ट्रेट AMOC तकनीक रडार सिग्नल को स्पष्ट कर देता है और प्लेटफॉर्म तथा संपत्तियों के चारों ओर माइक्रोवेव शील्ड बनाती है। अब आपका अगला प्रश्न यह है